नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ में स्वागत है। और हम इस वक्त महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट यानी आरटीआई कार्यकर्ता विनोद सोनकांबले इस वक्त मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे। 2018 से अब तक यानी 6 वर्षों से चांदीवली विधानसभा क्षेत्र यानी यल विभाग बृहन मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला वार्ड क्रमांक 161 और एक वार्ड क्रमांक 161 के जो नगर सेवक पूर्व नगर सेवक है विजेंद्र ओमकार शिंदे, वो नगर सेवक थे। तब से लेकर लगातार जो एक बृहन मुंबई महानगर पालिका का एक गाइडलाइन है कि अनलीगल स्ट्रक्चर यानी अनधिकृत तरीके से बनाए गए घरों में या किसी कॉमर्शियल गाले में कारपोरेटर नगर सेवक नहीं रह सकता या उसके नाम पर वो गाला नहीं होना चाहिए या घर नहीं होना चाहिए। इसी सभी विषयों को लेकर के विजेंद्र ओमकार शिंदे के नाम पर वार्ड क्रमांक 161 में 3 व्यवसायिक गाले हैं जो उनके नाम पर दर्ज है। लगातार इन्हीं सभी विषयों को लेकर पिछले 6 वर्षों से विनोद सोनकांबले जी बृहन मुंबई महानगर पालिका से पत्र व्यवहार कर रहे थे और पत्र व्यवहार के जरिए से ये मांग कर रहे थे कि जो गाइडलाइन है बृहन मुंबई महानगर पालिका की, उस गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हो रहा है। अनलीगल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी नगर सेवक पद पर नगर सेवक क्यों है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। विनोद सोनकांबले जी, आपका स्वागत है। सर, क्या जो विषय है, क्या विषय है, आप मुझे बताइए। नमस्कार। विषय यह है कि तत्कालीन शिवसेना नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 31 के, जिसमें मैं भी रहता हूं, जो हमारे लोक प्रतिनिधि थे और जिनको वोट देकर हमने जिताया था, उनका काम करने का जो तरीका था, उनको हमने लाया, चुन के लाया कि चलो अच्छा काम करेंगे, डेवलपमेंट होगा, गटर लादी सब पानी ये सब सुविधा हमको मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि उनको चुन के देने के बाद में उन्होंने इस तरह का कोई काम तो किया नहीं। फंड पास करना और बड़ी बड़ी बातें करना, एक एटीट्यूड सा उनके अंदर हमने देखा। और इसके चलते जुलाई 2018 में हमने उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो इलेक्शन में उनका एड्रेस है A14 गणेश हाउसिंग सोसाइटी, ये इलेक्शन में भी उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, वो उसी में रहते थे, वो इलीगल है उनका। उसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी इलीगल है। और शिवप्रभा बिल्डिंग के सामने एक एड्रेस में बताता हूँ आपको, B20 सर्वे नंबर 3 शंकर नगर ऑपोजिट शिव प्रेरणा बिल्डिंग, अंधेरी घाटकोर लिंक रोड घाटकोर वेस्ट। 6 सालों से मैं फॉलो इस चीज को कर रहा था, लेकिन ये उस वक्त नगर सेवक थे, शिवसेना के सत्ता में थी, उनकी सत्ता थी, इसलिए महानगर पालिका के अधिकारी उनके ऊपर नोटिस इशू नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और 6 सालों से मैं लगातार उनके पीछे लगा हुआ था कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज 8 तारीख को, 8 फरवरी 2024 को 351 का एमएमसी एक्ट 351 के तहत उनको नोटिस जारी हो गई है। अभी नोटिस उनको सर्व हुई नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन नोटिस है, वो 1-2 दिन में इशू हो जाएगी। अधिकारी जो इलेक्शन ड्यूटी उनकी लगी हुई है, तो उसमें बिजी है, लेकिन 1-2 दिन में उनको वो नोटिस इशू हो जाएगी। और इशू होने के बाद में महानगर पालिका का जो प्रचलित नियम है कि अनधिकृत बांधकामों को निष्कासित किया जाए, वैसे आज महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने भी कई बार बोला है कि इलीगल बांधकामों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बीएमसी ने 6 साल के बाद ही सही, देर से ही सही, नोटिस तो इशू की है अभी और निष्कासन की कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं बीएमसी के भरोसे पे अभी बैठने वाला नहीं हूं। मैं इस मैटर को, इस नोटिस को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में मैं जाने वाला हूं और हाई कोर्ट से मैं जल्दी से जल्दी
स्ट्रक्चर को डिमोलिशन करने का ऑर्डर में लेके आऊंगा। क्या लग रहा है विनोद जी कि मैंने देखा है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की बहुत ऐसी नीति है कि अगर कोई गरीब आदमी कभी कभी अनलीगल बांधकाम करता है तो पालिका उसको जल्दी से नोटिस देकर कार्रवाई करके तोड़ देती है। लेकिन जब इस तरह के रसूखदार जो लोग होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, नगर सेवक होते हैं, आमदार होते हैं, उनको कहाँ दिक्कत आती है कि उनके बांधकाम अनलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये, क्योंकि आज तक देखा गया है कि जो लोक प्रतिनिधि है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिन लोगों का है, उनके भी बड़े बड़े इलीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन बीएमसी अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। तो उन्हें इस चीज का डर होता है कि ये पॉलिटिकल इंसान है, अगर हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ये हमारा भी भ्रष्टाचार ओपन करेंगे। शायद इसी वजह से 6 साल लगे मुझे आज, लेकिन मैंने निरंतर उसका पाठ पुरावा किया, फॉलो किया है। इसके वजह से आज उनको शर्म से कहो या मेरा फॉलोअप है या कुछ है, उन्होंने आज 6 साल के बाद में नोटिस इश्यू की है। तो यही है कि कोई अगर गरीब इंसान होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास कोई सोर्स नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है ना कि उनके पीछे कोई नहीं होने की वजह से उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। तो ये सर्वसाधारण इंसान का स्ट्रक्चर होगा, ये मुश्किल से 1 महीने के अंदर नोटिस देके उसका डिमोलिशन भी कर देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल इंसान होता है, जिसके पीछे सोर्स होता है, तो उनको कार्रवाई नहीं करते हैं लोग, क्योंकि इनको डर रहता है कि इनका भ्रष्टाचार ओपन नहीं हो जाए उसमें। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि अब पालिका जल्द से जल्द जो नगर सेवक है, पूर्व नगर सेवक, उनके स्ट्रक्चर पर पालिका तोड़ा कार्रवाई करेगी और उनके ऊपर भी जो महानगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत जो कानून बना है, क्या नगर सेवक, माजी नगर सेवक पे भी कार्रवाई होगी? ये जो टाइम पे विद्यमान नगर सेवक थे, उस वक्त मुझे मैं उस वक्त के अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल सर थे, उनको मैं कम से कम 10 से 12 बार मिला। उन्होंने उस वक्त अजित कुमार अम्बी सहायक आयुक्त थे रेल विभाग के, उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ दिया था कि ये नगर सेवक है, हम लोग कार्रवाई करेंगे नहीं, उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया था। उनके बाद मनीष वड़ंजू सर आए थे, मनीष वड़ंजू ने भी तो यही बोला था कि हमको मातोश्री से फोन आता है, हमको पॉलिटिकल लोगों का फोन आता है। तो आप समझ सकते हो इस चीज को कि हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे तो फिर हम बोल सकते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर है तो हम डिमोलिशन करेंगे। तो मैं उस वक्त के उपायुक्त थे भारत मराठे जोन 5 के, तो सिंघल साहब ने उनके यहाँ हमारी ज्वाइंट मीटिंग लगाई थी, लेकिन ज्वाइंट मीटिंग में भी भारत मराठे सर ने नगर सेवक को नहीं बुलाया था, और एक दिन पहले मुझे सुना और एक दिन के बाद में फिर नगर सेवक को सुना, और उस मैटर को ही इन लोगों ने दफ्तरी दाखिल कर दिया था। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल इंसान जो भी होता है, लोक प्रतिनिधि, मतलब ये तो नगर सेवक थे और शिवसेना की सत्ता थी उस वक्त, उद्धव बाला साहेब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनको डर था कि कहीं हमने अगर इनके नगर सेवक का अगर इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ा तो उनको, मेरी एक कंप्लेंट और भी थी कि उसी इलीगल स्ट्रक्चर के साथ में इनका जो नगर सेवक पद है वो भी रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका का ये नियम है कि जो भी लोक प्रतिनिधि चुन के आएगा उसका कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। और ये 3 इलीगल स्ट्रक्चर, जो 3 नोटिस जो दिया हुआ है, ये विजेंद्र ओमकार शिंदे इनके नाम पे है। तो कार्यकाल तो 5 साल का समाप्त हो गया। आपने कंप्लेंट जो की थी वो 6 साल पहले की थी। तो अब बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से उनके ऊपर कौन कौन किस किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है अगर पालिका ने कार्रवाई की पूर्व नगर सेवक पर? तो नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कंप्लेंट जो मेरी है, जो उस वक्त वो नगर सेवक थे, और मेरी कंप्लेंट उस वक्त की है, मेरा रेफरेंस नंबर जो मैंने जनरेट किया था उसी रेफरेंस नंबर के ऊपर ये नोटिस इश्यू हुई है। तो मुझे महानगर पालिका पे कोई भरोसा नहीं है, और मैं महानगर पालिका के भरोसे पे आगे नहीं। इन लोगों ने नोटिस जो इश्यू की है, उस नोटिस को बेस बना के मैं अभी हाई कोर्ट का सहारा लूंगा, और जो भी इन कायदे के दायरे में जो भी है कि उनका नगर सेवक पद है, जो फंड है, या और भी जो कुछ भी है, सारी चीजों को हाई कोर्ट में मैं ले जाऊंगा, और वहां से ही जो भी कार्रवाई होगी मैं कार्रवाई करूंगा, और न्यायपालिका पे मुझे पूरा विश्वास है, और हाई कोर्ट से ही मेरा काम होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बृहन मुंबई महानगर पालिका पिछले 6 वर्षों से लगातार
आरटीआई कार्यकर्ता की ये मांग रही है कि जो पूर्व नगर सेवक है उनके जो 3 अनलीगल स्ट्रक्चर है उनको धाराशाही किया जाए और उनका जो नगर सेवक पद है वो रद्द किया जाए। इन्हीं सभी विषयों को लेकर पिछले 6 वर्षों से लगातार विनोद सोनकांबले जी बृहन मुंबई महानगर पालिका से लड़ाई लड़ रहे थे और आगे उन्हीं की विशेष रूप से उन्हीं की जो कंप्लेंट थी उसी को वेश बना करके बृहन मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं नोटिस देकर पूर्व नगर सेवक के स्ट्रक्चर को, अनलीगल स्ट्रक्चर को कब बृहन मुंबई महानगर पालिका धाराशाही करती है और बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिनियम के अनुसार पूर्व नगर सेवक पर कब कार्रवाई करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।